दोस्तों, उर्दू से हिंदी सीखे का ये लेसन नंबर 23 है और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगी ता और था पर। तो इसकी तमाम तफसील आज के वीडियो में आपको मिलेगी। तो दोस्तों, ता की जो आवाज़ है वो ते अलिफ की जो आवाज़ है वो होती है। और अगर मैं इसका उर्दू मुतबादिल या इक्विवेलेंट की बात करूं तो ते और तोए दोनों का ही ये इक्वल होता है। उसके बाद जो इनिशियल फॉर्म है, अगर आप लिख रहे हैं तो वो ता, जैसा मैंने बार बार बताया है कि अगर आप इस लाइन को ड्रॉप कर देंगे तो जो बचेगा वो ता है। तो आधा ता इस तरह से भी लिखा जाता है और साथ में भी लिखा जाता है कि आपने पूरा ता लिखा और उसके आगे एक छोटी सी लाइन बना दी तो वो भी आधा ता ही कंसिडर किया जाएगा। अब इससे बनने वाले अल्फाज देख लीजिए। ताबा तब यहाँ पर ते के साथ है। उसके बाद है तलब। तलब आप जानते हैं तो के साथ लिखा जाता है, तो लाम्बे। तो यहाँ पर हिंदी में ता लाब तलब होगा। तैयार, ता में ए की मात्रा, या में आ की मात्रा और रा तैयार। फिर है तितली। तितली यहाँ पर उर्दू में भी लिखा हुआ है तकरार। उसके बाद तकनीक, तबादला। फिर है तुर्की। ता में छोटे ऊ की मात्रा, का में बड़े ई की मात्रा और रा ऊपर लगा हुआ। फिर है ताकी, तोता। तोता भी आप देख सकते हैं तो एक के साथ जो लिखा गया है हिंदी में वो सीधे सीधे ता के साथ ही लिखा जाएगा। फिर है तौबा, तालीम, ताबीर और तालियां। उसके बाद हम आते हैं जो आधा ता है उससे किस तरह से लिखते हैं। पा, आधा ता और फिर पूरा ता, फिर आ की मात्रा, पत्ता। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने तजदीद लगाई हुई है ते के ऊपर, तो पे ते तजदीद अलिफ पत्ता। फिर है सत्तार। सा, आधा ता, पूरा ता, आ की मात्रा और रा सत्तार। फिर है तत्पर। तत्पर का मतलब होता है तैयार। ता यहाँ पर आप देख सकते हैं आधा ता, प, रा। आमतौर पर जब ता के साथ दूसरा ता लिखते हैं तो उसका फॉर्मेशन ये होता है, अदरवाइज हम आधा ता इसी तरह से लिखते हैं। दोनों तरह से लिखा जाता है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप पत्ता या जो दो ता आ रहे हैं उनको भी इस तरह से लिख सकते हैं। फिर है सात्विक। ये वाला उसूल मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि अगर आपके पास कोई भी आधा अक्षर है या हर्फ है, जैसे सामिया की मात्रा, फिर आधा ता है और उसके बाद वाह है और फिर का है, यानी आपको छोटी ई की मात्रा लगानी है वाह पर, तो आप उस आधे अक्षर पर लगाएंगे और जब आवाज आएगी तो वो आएगी सात्विक, यानी कि सामिया की मात्रा, फिर ता, फिर वाह में छोटी ई की मात्रा और का। तो हमेशा छोटी ई की मात्रा याद रखिए। अगर आधा कोई भी अक्षर है, कोई भी आधा हर्फ है, तो आप उसमें पहले छोटी ई की मात्रा लगाएंगे और फिर उसके बाद पूरा अक्षर लिखेंगे। फिर है तत्कालीन। तत्कालीन का मतलब होता है फौरी तौर पर। फिर कतबा, का, आधा ता और बा में आ की मात्रा। अब उसके बाद हम बात करेंगे था पर। था का जो इक्विवेलेंट है वो जिस तरह से उर्दू में हम ते और दो चश्मी है लिखते हैं वो है, और अगर हम इसके साउंड की बात करें तो ते दो चश्मी है और अलिफ से जो साउंड आता है वो है था। आधे फॉर्म की अगर बात करें तो जैसा कि बार बार मैं कहती हूँ कि आप इस लाइन को ड्रॉप कर देंगे तो जो भी बचेगा वो आधा फॉर्म इनिशियल फॉर्म होगा। तो ये है था का इनिशियल फॉर्म। यहाँ पर मैंने लिया है सबसे पहला लफ्ज का, था में आ की मात्रा, कथा। यहाँ पर आप देख सकते हैं का, ता, दो चश्मी है और अलिफ, कथा। अगर आपको इसे कथा लिखना है तो आप का और था के बीच में आधा ता को
प्लेस कर देंगे तो वो हो जाएगा कत्था। ठीक, तो उसके बाद है थाली, फिर है थकान, थपेड़ा, फिर है थप्पड़। यहाँ पर थप्पड़ की 2 आवाजें हैं इसलिए आधे पाक के साथ लिखा गया है। फिर है थाना, थिरकना, थल। दोस्तों थल का मतलब होता है जमीन। थैलियां, था में ए की मात्रा, ला में छोटी ई की मात्रा, फिर नेजलाइजेशन के लिए चंद्रबिंदी। थाना अध्यक्ष, थाना अध्यक्ष कहते हैं थानेदार को। फिर है थानेदार। थर थराना, थोबड़ा और फिर थर्राना, था रा में आ की मात्रा, फिर आधा रा और ना में आ की मात्रा। रा की तमाम तफसीलात आपको रा के वीडियो में बताऊंगी। फिर है तथ्य, ता आधा थ और या, यानी यहाँ पर पूरी आवाज था कि इंडिपेंडेंट नहीं आ रही है, बस हल्की सी आ रही है, तथ्य। फिर है मिथ्या, मिथ्या का मतलब होता है झूठ। माँ में छोटी ई की मात्रा, था आधा और या में आ की मात्रा, मिथ्या। फिर है सामर्थ्य, सामर्थ्य कहते हैं कैपेसिटी को। सा में आ की मात्रा, माँ आधा था, या के ऊपर रा, सामर्थ्य। ठीक, तो दोस्तों आज के लिए हमारी ये पेशकश थी। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए मददगार रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।